हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहां पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान करना। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगी, इन सारी टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करने वाले। यहाँ पर हम लोगों ने क्लियर डिस्कशन किया था कि मार्केट अभी सपोर्ट जोन पर, बायर्स यहाँ पे एक दो बार जरूर ट्राई करेंगे। लगातार 4 दिन का रेड कैंडल बना चुका, अभी एक दिन हमें ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलेगा। तो फिर इसको अगर इसके लो को ग्रीन कैंडल का लो का ब्रेकडाउन करती है तो अगेन सेलिंग हमें देखने के लिए मिलेगा, और इसके हाई को ब्रेक करती है तो एक थोड़ा सा और उछाल देखने के लिए मिलेगा। अभी देखेंगे तो बैंक निफ्टी के लिए 45,000 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, और डाउन साइड में 43,350 का लेवल, ये लेवल मार्केट के लिए सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। अभी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जब तक ये सपोर्ट के ऊपर इसको बाइंग तभी आएगा इसमें जब 45,000 के ऊपर ब्रेक करेगा, तो फिर इसमें बाइंग आएगी, और सेलिंग अगेन तभी स्टार्ट होगा जब 44,350 का लेवल ब्रेकडाउन करेगा। अभी यहाँ पर मार्केट लेवल यहाँ पर डब्ल्यू फॉर्मेशन बना करके ब्रेक किया था, अगेन मार्केट ब्रेकआउट लेवल पर आ चुका है, जो ब्रेकआउट लेवल था उसी के पास में आ चुका है। यहाँ से एक हमें उछाल मिलनी चाहिए, फिर उछाल के बाद मार्केट डिसाइड करेगा किधर जाना है। अगर अप साइड जाना है तो यहाँ पर वेट करेगा, अगर डाउन साइड जाना है तो फिर इधर अगेन आएगा, और यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा तो फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकती है। अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे कि हम लोग कल कहाँ पे बाय एंड सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। कल फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है, तो यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी में आज बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी की रेट की हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया था। 44,500 का लेवल ब्रेकडाउन होगा, हम लोग सेल करेंगे। 350 तक हम लोग का टारगेट था, मार्केट ने यहाँ पर लो लगाया, 400 का लो लगाया। यहाँ पर सेलर का स्टॉप लॉस खाया, फिर बायर्स यहाँ पर एंट्री हुए, बायर्स का भी स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पर देखेंगे। अगेन मार्केट यहाँ पर फिर से सपोर्ट लेयर अगेन बाइंग साइड में चला गया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 44,500 के लेवल पर ब्रेकडाउन पर ट्रेड किए होंगे उनका एसएल डेफिनेटली गया। अभी यहाँ पर बाइंग तभी आएगी, फ्रेश बाइंग तभी आएगी जब मार्केट 45,000 के ऊपर इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा इस तरीके से, तो यहाँ पर बाइंग आने का चांस हो सकती है। और शार्प सेलिंग तभी होगा जब यहाँ पर बैंक निफ्टी 350 का लेवल प्रॉपर्ली ब्रेकडाउन करेगा, इसके नीचे एक 15 मिनट ट्रेड कैंडल क्लोज करेगा, तो फिर यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट होगी। अभी बैंक निफ्टी लगातार 3 से 4 दिन ट्रेंडिंग हो चुकी है, तो अभी यहाँ पर वोलेटिलिटी क्रिएट होना चाहिए। मार्केट यहाँ पर 2 दिन वोलेटिलिटी क्रिएट कर चुका है, अभी मार्केट साइडवेज में जाएगा और फिर ये ट्रेंड डिसाइड करेगा। मार्केट की एक साइकिल होती है, पहले यहाँ पर ट्रेंडिंग हुआ, फिर मार्केट जाएगा वोलेटिलिटी में, फिर जाएगा मार्केट साइडवेज में, और फिर जाएगा ट्रेंडिंग में। तो ये मार्केट का साइकिल होता है। जितने लोगों ने इस साइकिल को समझ लिया उनके लिए ट्रेडिंग थोड़ा सा आसान हो जाती है। मार्केट ट्रेंड कर चुका है, अभी ये वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा। फ्राइडे और मंडे 2 दिन इसने वोलेटिलिटी क्रिएट की। फ्राइडे को भी हाई वोलेटिलिटी थी, मार्केट अप एंड डाउन 500 पॉइंट यहाँ पर अप साइड मूव कर गया, फिर डाउन साइड, फिर अप साइड, फिर अगेन डाउन साइड मूव करके नीचे में क्लोजिंग दिया था। आज बैंक निफ्टी ने किया यहाँ से 200 पॉइंट 300 पॉइंट डाउनफॉल कर गया, फिर अगेन मार्केट यहाँ से लगभग 500 पॉइंट अप साइड चला गया, और फिर यहाँ से मार्केट 300 पॉइंट डाउन हो गया, और फिर अगेन 300 पॉइंट का रिकवर कर गया। तो यहाँ पर हाई वोलेटिलिटी क्रिएट किया है। अभी मार्केट में कौन सा साइकिल आने वाला है, आप लोगों का जवाब पता होगा कि यहाँ पर अब मार्केट में एक साइडवेज साइकिल स्टार्ट होने वाला है। 1 से 2 दिन मार्केट साइडवेज जाएगा, फिर इसके बाद ट्रेंड डिसाइड करेगा। तो अभी हो सकती है मे भी बैंक निफ्टी 300 का पॉइंट का रेंज यहाँ पर बना ले, 44,600 या 500 सपोर्ट बना लेगा, अपर साइड में यहाँ पर 45,000 का रेजिस्टेंस बना लेगा। मार्केट इसी जोन में 1 से 2 दिन रहेगा, तो यहाँ पर स्मार्टली हम लोग को ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हम लोग स्मार्टली ट्रेड करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 45,000 के पास से रिजेक्शन आना स्टार्ट हुआ। ए मोमेंटम मिस हो जाए चलेगा, लेकिन ए मोमेंटम मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी लेवल के पास से रिजेक्शन आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ न कुछ तो डाउनफॉल होगा ही। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 1:2 का टारगेट दे दिया। तो इस तरीके से हमें स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। अभी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए कल के सेशन में, कल बैंक निफ्टी थोड़ा सा गैप ऑफ ओपनिंग हो जाए 45,000 के पास में, तो
तो यहाँ पर कैंडल देखना हमारे लिए कैंडल स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल कैसे बनाती है, गैप अप ओपनिंग के बाद अगर 45,000 के ऊपर यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्लोज कर गया तो फिर यहाँ पर हम लोग इसे बाइंग साइड में कंसाइडर कर सकते हैं। 45,000 के ऊपर क्लोज किया रिटेस्टिंग के लिए और अगेन ये ब्रेक करेगा तो फिर बाइंग साइड में जा सकता है। तो फर्स्ट कैंडल हम लोग को देखना चाहिए कि किस तरीके से बना रही है। ग्रीन कैंडल बनाएगी तो यहाँ पर साइन होगा कि मार्केट अप साइड में जाएगा। यहाँ पर रेड कैंडल बनाएगा तो यहाँ पर अगेन सेलिंग में नहीं आएगा, क्योंकि एक बार यहाँ से लगभग 2 बार यहाँ से एक बार सेलिंग आया, फिर अगेन सेल आया, फिर यहाँ पर अगेन सेल आया। 45,000 के लेवल मल्टीपल टाइम्स हिट हो चुके हैं, तो अगेन इस लेवल के पास मार्केट फिसलता है तो बहुत ज्यादा यहाँ से डाउन साइड नहीं आएगा। 200 पॉइंट लगभग 200 पॉइंट का करेक्शन होगा, 200-250 पॉइंट का करेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर 600 का अगेंस्ट सपोर्ट दिख रही है। तो 45,000 के पास हमें सेल के लिए प्लान नहीं करनी है। अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो गई तो यहाँ पर हम लोग को कैंडल देखना चाहिए। एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया, हम लोग इसे बाइंग साइड में देखेंगे और यहाँ पर प्राइस पर इस तरीके से रिटेस्टिंग के बाद जब ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग बाइंग करेंगे। रेड कैंडल बना दिया, हम लोग वेट करेंगे प्राइस सेक्शन के लिए, फिर प्राइस सेक्शन बिल्डअप करेगा, यहाँ पर एम पैटर्न हो गया तो फिर हम लोग सेल करेंगे, या फिर यहाँ पर कुछ प्राइस सेक्शन सेल के लिए दिखेगा तो ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही गैप अप ओपनिंग होगा हम लोग बाइंग साइड में यहाँ पर करेंगे। सेल में अभी क्वांटिटी कम रखेंगे, बाइंग साइड में हम लोग फुल क्वांटिटी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में एक डाउन साइड का ट्रेंडिंग हो गया तो अभी ये कुछ हाल पेंडिंग है, तो मार्केट उछाल के लिए जा सकता है। 45,000 का ब्रेक किया तो फिर 45,500 700 ये हमारे टारगेट हो जाएंगे। सेल कब जाएगा, सेल के लिए क्या हमारी कंडीशन होनी चाहिए, सेल हम लोग कब करेंगे, जब 350 का लेवल प्रॉपर्ली ब्रेकडाउन करेगा तो फिर हम लोग इसे सेल कर सकते हैं। या फिर बैंक निफ्टी में एक लंबा उछाल आ जाए, 45,000 को ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी 45,500 के पास से इधर से सेलिंग का साइन देगा तो फिर हम लोग सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। इसमें कुछ हाल पेंडिंग है, उछाल आने देंगे तो हम लोग सेल के लिए प्लान करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर 45,500 के पास से प्राइस पैटर्न बनेगा, सेलिंग का एम पैटर्न हो गया, फिर कुछ लोअर लो फॉर्मेशन दिखेगा, सेल का पैटर्न दिखेगा तो सेल करेंगे। 45,000 के पास है, अब अगेन सेल नहीं आने वाला है, थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट का करेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम इस लेवल को बीट कर चुका है तो ये लेवल वीक हो चुकी है। 45,000 का लेवल अब ब्रेक होगा अपर साइड में तो हम लोग बाइंग की तरफ ही देखेंगे। आई होप इस 4 पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे। चलिए अभी हम लोग निफ्टी देखते हैं। निफ्टी में भी यहाँ पर देखेंगे लगातार 4 से 5 दिन हो गया यहाँ पर रेड कैंडल ही बना है। ग्रीन कैंडल ऑलमोस्ट आज यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना रहा था बट बनाया नहीं, कलर यहाँ पर रेड हो चुका है, बट एक ग्रीन कैंडल ही है, बुलिश कैंडल ही है, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल वीक है, रेड कैंडल है बट वीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये बाइंग का ही कैंडल है। इसको ग्रीन होना चाहिए था बट इसको क्लोजिंग के बाद इस डोजी कैंडल बनाया तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लेवल है। बायर और सेलर दोनों न्यूट्रल हो चुके हैं। अभी मेरा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, इस हाई के ऊपर ब्रेक करेगा, 19,740 को ब्रेक करेगा, मार्केट में अपसाइड की बाइंग ओपनिंग होगी। सेल के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पर रेंज बनाए, या फिर रेंज बनाने के बाद ब्रेक करे, या फिर थोड़ा सा सेलिंग, ये सेलर जोन नहीं है, ये बायर जोन है। हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्राइस सेक्शन ढूंढेंगे और इसे बाइंग के लिए प्लान करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग हम लोग स्किप करेंगे, सेल का प्राइस पैटर्न दिखती है तो भी नहीं करेंगे, हम लोग सेलिंग थोड़ा स्किप करेंगे, क्योंकि सेल साइड में आ चुका है, उछाल लेगा, फिर जब ये ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग सेल के लिए प्लान करेंगे। अभी सेल थोड़ा सा स्किप करना चाहिए, अभी हम लोग को बाइंग का प्राइस सेक्शन ढूंढना चाहिए। मार्केट में पूरा डे कुछ न कुछ प्राइस सेक्शन दिखते रहता है, बट हमें एक प्राइस सेक्शन हमें ऑलरेडी प्लान करना चाहिए। एक दिन पहले हमारा प्लान होना चाहिए किस तरीके से हमें नेक्स्ट डे मार्केट में ट्रेड करनी है, क्या हमारा ट्रेड प्लान होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी 2 दिन लगभग हाई वोलेटिलिटी क्रिएट किया, यहाँ से फ्राइडे से ही वोलेटिलिटी क्रिएट किया निफ्टी में। निफ्टी भी आज यहाँ पर 600 के पास सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पर 720-30 का मूव किया, 100 से 120 पॉइंट का मूव किया, और फिर अगेन 100 पॉइंट डाउनफॉल हो गया, फिर अगेन 100 पॉइंट चढ़ भी गया अपर साइड में। तो यहाँ पर ये निफ्टी भी काफी वोलेटिलिटी क्रिएट किया। अभी यहाँ पर फ्रेश बाइंग तभी होगी जब यहाँ पर 19,800 के लेवल पर ब्रेकआउट होगा, तो हम लोग यहाँ पर
इसके ऊपर ही बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ये जोन थोड़ा सा हम लोग को बाइंग के लिए जोन नहीं है, बाइंग के लिए जोन थोड़ा सा डीप यहाँ पर 500 के पास अगर इसमें उछाल लेता तो एक हम लोग डीप बॉटम्स पर इसको कैप्चर करते, लेकिन थोड़ा सा पहले से मूव करी 600 के पास से मूव करी है, थोड़ा सा यहाँ पर 50-60 पॉइंट का और करेक्शन लगाना चाहिए था, फिर हम लोग बॉटम पर इसे कैप्चर कर पाते। लेकिन अभी ये बॉटम 600 का इसने बॉटम फाइंड आउट कर लिया है, तो अभी इस जोन पर हमें बाइंग नहीं करना है। जब तक ये 19,800 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा हमें बाइंग के लिए प्लान नहीं करना है। कल मार्केट फ्लैट ओपन हो तो हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, ए लेवल ब्रेकडाउन होना चाहिए, 600 के नीचे रेड कैंडल क्लोज करेगा, हम लोग सेल करेंगे 19,500 तक के टारगेट के लिए। बाइंग हम लोग तभी करेंगे जब 19,800 के ऊपर प्रॉपरली ब्रेकआउट देगा तो हम लोग बाइंग करेंगे। अगेन एक गैप अप ओपनिंग हो जाती है 19,750, 790, 800 के रेंज में, इस रेंज में ओपन होती है तो यहाँ से पहले सेल में आएगा, जहां तक ये आज का क्लोजिंग पॉइंट है उस पॉइंट तक सेल में आएगा, या फिर 800 के ऊपर प्रॉपरली ब्रेकआउट देगा तो ही हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अगर कल एक गैप अप ओपनिंग हुआ तो ये सेल में आ जाएगा, तो हम लोग इसमें सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट 15 मिनट रेड कैंडल मिलना चाहिए, रेड कैंडल के लो का ब्रेकडाउन करेगा, हम लोग सेल करेंगे, सेम कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस टारगेट यहाँ तक हमारा होना चाहिए। आज का जो क्लोजिंग पॉइंट है वो टारगेट पॉइंट होना चाहिए। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, निफ्टी में 200 पॉइंट का रेंज है, ये वोलेटिलिटी जोन होने वाला है तो स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा, स्मार्टली यहाँ पर ट्रेड करना पड़ेगा। टॉप के पास से थोड़ा सा सेलिंग आएगी, बॉटम के पास से थोड़ा सा बाइंग आएंगे, तो हम लोग थोड़ा स्मार्टली यहाँ पर प्ले करेंगे, स्मार्टली ट्रेड करेंगे लाइव मार्केट में, क्योंकि अभी ये बड़ा रेंज है तो 200 पॉइंट के रेंज में मार्केट कहीं ना कहीं अस्थायी होगा। अभी जो साइकिल चलने वाला है वो एक रेंज क्रिएट करेगा, साइडवेज मार्केट का साइकिल स्टार्ट होने वाला है, तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होने के बाद ही ट्रेंडिंग होगा। अभी हम लोग ट्रेंडिंग प्लान नहीं करेंगे, साइडवेज टू वोलेटिलिटी के लिए हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए भी फाइनेंस निफ्टी देख लेते हैं, कल कहाँ पे जीरो टू हीरो ट्रेड प्लान करना अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं इसके पास 19,950 का रेजिस्टेंस है और डाउन साइड में 19,700 का सपोर्ट है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ही फिर एक बड़ा मूव आएगा, वरना ये नो ट्रेडिंग जोन होगा। इसमें मार्केट किसी भी पॉइंट से सेलिंग आएगा और किसी भी पॉइंट से बाइंग आएगा तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, तो हम लोग कल के एक्सपायरी में जीरो टू हीरो ट्रेड ना प्लान करें, वही बेहतर रहेगा। या फिर 2-2:30 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद कुछ प्राइस एक्शन दिखेगा बॉटम के पास से, अगर बाइंग का साइन देती है तो फिर हम लोग यहाँ पर कॉल बाइंग कर सकते हैं, या फिर टॉप के पास से अगर सेल का प्राइस एक्शन दिखती है तो 2:30 बजे के बाद हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान करें, ताकि हम लोग 5 से 10 के रेंज में हम लोग फाइनेंस निफ्टी का जिसका भी प्रीमियम मिलेगा हम लोग परचेज करेंगे। अगर जीरो हुआ तो फिर 5 से 10 रुपए ही जाएगा, टारगेट 1:2, 1:3 प्लान कर सकते हैं। आई होप सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। अभी सावधान रहें, मार्केट में अभी साइडवेज का साइकिल स्टार्ट होने वाला है, तो अभी सावधान से स्मार्टली ट्रेड करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।